क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? क्या आप उन सपनों के पीछे भागना चाहते हैं जो आपको रातों में जगाए रखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह किताब आपके लिए है। पीटर ब्रेगमैन हमें बताते हैं कि हम अपने दिन के सिर्फ 18 मिनट का सही उपयोग करके अपने जीवन को बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 18 मिनट। कल्पना कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो न केवल आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाए बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाए। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को सही करें, अपनी जरूरतों को समझें और उन पर काम करें। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आप जानेंगे कैसे अपने दिन भर के काम को कैसे मैनेज करें और उन पर कैसे ध्यान लगाए रखें। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह किताब आपको ताकत देगी कि आप अपने डर को कैसे जीत सकते हैं और अपनी सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नए अंदाज में जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? यह किताब आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। इस बुक समरी को आखिर तक सुने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े और हर दिन सफलता पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी रुक कर, सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो अपनी स्पीड को धीमा करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है। 4 एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन पर अपना अगला कदम चुनिए। हम बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं और बहुत सारे चीजों को करना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या चूज करना है। फिर आखिर में हम कुछ नहीं करने का फैसला लेते हैं। आप अभी से इस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे तो आगे जाकर लाइफ में इतने ज्यादा मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको 4 एलिमेंट्स पर ही फोकस रखना है। फर्स्ट एलिमेंट, आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं तो आपके जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। सेकंड एलिमेंट, अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं बल्कि उसे अपनाइए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। थर्ड एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात हैं जो सबसे यूनिक, सबसे अलग हैं तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। फोर्थ एलिमेंट है अपने लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, न कि उन चीजों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। चलिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी कमजोरी को अपनाकर उससे अपना काम बनाया। जॉफ एक सक्सेसफुल आदमी है और बड़े दिल वाले होने के लिए बहुत फेमस हैं।
चैरिटी फाउंडेशन को अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा देना उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। एक बार जॉफ अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे, तभी वहां वेटर ऑर्डर लेने आया। जॉफ ने उससे श्रिम्प सैलड मंगाया, लेकिन कहा कि उन्हें अपना सैलड सैल्मन के साथ चाहिए, श्रिम्प के साथ नहीं। वेटर ने हंसकर जॉफ से कहा कि वो इसका अरेंजमेंट कर लेगा और कहा कि इसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा $1 देने पड़ेंगे, क्योंकि सैल्मन श्रिम्प से ज्यादा महंगा है। कुछ पल सोचने के बाद जॉफ ने कहा कि अब वे श्रिम्प ही लेंगे, सैल्मन नहीं। हालांकि जॉफ काफी अमीर हैं, लेकिन फिर भी वे $1 की भी कीमत समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉफ बहुत कंजूस हैं या फिर अजीब हैं, लेकिन उन्हें जॉफ की इस सोच के बारे में कुछ नहीं पता जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। जॉफ अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज रिटर्न में डबल वैल्यू नहीं देती तो उसके लिए अपने पैसे लगाना बेकार है, फिर चाहे वो $1 ही क्यों ना हो। जॉफ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से उन्होंने अपना दौलत बनाया। जॉफ का पैसे के लिए जो ये अजीब नजरिया है, उसे उन्होंने दिल से अपनाया है। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों से अलग है, तो आपको खुद को पहचानना होगा। आपको अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप उन पर फोकस करके उन्हें अपने काम में लगा सके। दूसरों से अलग होने की वजह से आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि आप अलग हैं, यूनिक हैं। जब आपने फोकस करने के लिए 5 कैटेगरी चूज कर लिए और अपने सारे टास्क को सही कैटेगरी में रखना भी सीख लिया, तो अब टाइम है अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास वो टास्क बच जाएंगे जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, पर आपको इन्हें भी करना है। आपके पास ऐसे काम भी होंगे जिसे आप दिन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? आप बैठकर अपने लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइस हैं। आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों के लिए भी टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसे लिस्ट में भी रख सकते हैं जिसे आप बाद में कभी न कभी जरूर करेंगे, या फिर इन टास्क को आप छोड़ दीजिए। ट्रिक ये है कि आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज्यादा तक लिस्ट में नहीं रखनी चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका सा महसूस कर सकते हैं, इनके बोझ के नीचे दब सकते हैं और खुद को कहीं खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें जो आपकी नेचर में ही ना हो। आइए डोव का एग्जाम्पल लेते हैं। डोव एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म के सीईओ हैं। उनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है और सभी उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वे एक अच्छे इंसान भी हैं। डोव के पास एक सक्सेसफुल जॉब है, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी और बच्चे हैं। वो इंटेलिजेंट भी हैं और अपने कम्युनिटी का भी ख्याल रखते हैं। डोव काफी बुक्स पढ़ते हैं, जिस वजह से पार्टियों में लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। हालांकि एक दिन डोव ने अपना फोन फेंक दिया था, जो उनके किसी एम्प्लॉई को लगते लगते बचा, लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना उनकी आदत नहीं है, ये उनकी पहचान है ही नहीं। डोव एक अच्छे इंसान हैं जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। तो आखिर उस दिन उन्हें हुआ क्या था? सिंपल तरीके से कहे तो उनके टास्क की लंबी सी लिस्ट को लेकर वे परेशान थे। डोव के काफी काम ऐसे रह गए थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से वे खुद को बेकार महसूस करते थे। उनके पास जो भी अचीवमेंट थे उन्हें लेकर वे बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि वे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फोन फेंकने के बाद डोव ने माफी मांगने की कोशिश की और सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के सामने उनकी एक गलती भी लोगों का नजरिया बदल सकती थी। यही वो पल था जो डोव की पहचान बन गई, क्योंकि वो अपने लिस्ट को सही तरीके से चला नहीं पाए थे। अगर आप डोव की तरह गुस्से से नहीं फूटना चाहते तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी चाहिए।
हर सुबह आपको अपने फोन अलार्म को 1-1 घंटे के लिए सेट करना चाहिए। फिर आप खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, जो पिछला 1 घंटा गुजरा, क्या मैं उसमें प्रोडक्टिव रहा? दूसरा, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जिससे अगला 1 घंटा पहले वाले से बेहतर हो? ऐसा करने से आपका फोकस अभी के टास्क पर टिका रहेगा और लिस्ट के बाकी टास्क आपको बेचैन नहीं करेंगे। आपको अपने हर घंटे को यूज करना चाहिए। तीसरा स्ट्रेटजी है रुक कर फिर से शुरू करना। चलिए मानते हैं कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने फेल होते बिजनेस में ज्यादा टाइम और पैसे लगाए, आपको ऐसे सिचुएशन में रुककर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। आइए डॉक्टर एलन रोसेनफील्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कोलंबिया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन थे और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद में ही अपना ज्यादातर जीवन बिताया, खासकर HIV लोगों की मदद में। डॉक्टर एलन एक बड़े लीडर थे और उनके गुजर जाने के बाद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम उनके ऊपर रख दिया गया। एक बार डॉक्टर एलन छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन देने पर अपने दोस्त ली के साथ डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते थे और उनका मानना था कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने सॉलिड फैक्ट्स दिए, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह वैक्सीन ने लाखों लोगों को पोलियो और मीजल्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाया है। दूसरी तरफ उनके दोस्त ली वैक्सीन के खिलाफ थे। ली ने इंटरनेट में एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसके बेसिस पर वे अपनी बात को सही मान रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल साबित करता है कि वैक्सीन से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, इसलिए वे ली के बिना ठोस सबूत वाले आर्टिकल के ऊपर हंस भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुस्सा करने और खुद को सही साबित करने के बजाय बहस करना बंद कर दिया। थोड़ा स्लो हुए और थोड़ी देर सोचा। फिर डॉक्टर एलन ने ली से कहा कि उन्होंने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद ही अपना फीडबैक देंगे। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मानेंगे तो वे अपना सम्मान, पोजीशन और पावर खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक स्ट्रांग और मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसलिए अगर आपकी कोई बात या फिर कोई काम नहीं बन रहा तो उसे खत्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। अपने जिद में अपने फ्यूचर के मौकों को मत खोइए। ऐसी सोच जो आपको रोके रखे उसे छोड़ देनी चाहिए। यही सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट रखने से टाइम की कमी की प्रॉब्लम एक मैजिक की तरह खत्म नहीं हो सकती। असली चैलेंज तो है आपके प्लान की एग्जीक्यूशन, यानी कि आप अपने प्लान को कैसे चलाते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के रहते हुए आप अपने प्लान पर कैसे टिके रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए, आपको वही काम लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगरीज में फिट बैठते हो। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बिता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। जैक लालान एक फिटनेस गुरु थे। वो लोगों से भरी नावों के साथ खुद को बांधकर 1 माइल तक स्विम करके इन नावों को खींचने के लिए फेमस थे। ऐसा करना काफी यूनिक है, जिसके लिए काफी पावर चाहिए। जैक का शो टीवी पर आता था और ये शो अमेरिका के टीवी पर चलने वाली सबसे लंबी फिटनेस शो थी। ये 34 सालों तक चली थी।
लोगों को ये नहीं पता था कि जैक एक टीवी सेलिब्रिटी से बढ़कर थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज मशीन बनाए जो पूरी दुनिया में मशहूर थे। इनमें से एक था वेट सिलेक्टर्स मशीन जो हेल्थ क्लब में यूज होता था। जैक के सक्सेस का सीक्रेट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड रूटीन बनाई थी जिसे वो रोज फॉलो करते थे। जैक हर सुबह 2 घंटों के लिए एक्सरसाइज करते, 1.5 घंटों के लिए वेट लिफ्टिंग करते और बाकी के आधे घंटे में स्विम या वॉक करते। 90 साल की उम्र में जैक गुजर गए, पर आखिरी दिनों तक वे अपनी उम्र के बावजूद अपना रूटीन फॉलो करते रहे। उनकी लिखी हुई आखिरी बुक थी लिव यंग फॉरएवर, जो उनकी 11वीं बुक थी। 90 की उम्र में बुक लिखना आसान बात नहीं है, लेकिन अपने ओल्ड एज में वेट लिफ्ट करना सुपर ह्यूमन जैसा है। जैक को पता था कि अपना फोकस कहां रखना है और वे इस बात को कभी नहीं भूलते थे। उन्होंने कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली क्योंकि वे अपने रूटीन के पावर में बिलीव करते थे। अगर आपको भी जैक जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने गोल्स को अपना रिचुअल बनाना होगा। 18 मिनट्स रिचुअल को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ रोज कैसे बेहतर होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें? ऐसा हम सभी के साथ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अधिक काम करने से हम अधिक प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। अगर आपके लिस्ट में बहुत सारे काम हैं तो आप थक जाएंगे और हार्ड वर्क करने की बजाय रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस सिर्फ 5 चीजों पर होना चाहिए, 3 काम से संबंधित और 2 पर्सनल लाइफ से। जब आप अपने लिस्ट बनाएंगे तो उसमें वही 5 चीजें लिखें जिनमें आपका फोकस रहता है। संगठित रहना बेहद जरूरी है, वरना आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। फियोरेला एक मिड साइज टेक कंपनी की सेल्स हेड थीं। उनके पास करने के लिए बहुत काम था और वो कंफ्यूज्ड फील कर रही थीं। उन्होंने अपनी लिस्ट ऑर्गेनाइज की और पाया कि कई काम महत्वपूर्ण नहीं थे, बस कैलेंडर में जगह घेर रहे थे। इससे उन्हें बहुत राहत मिली और उनके काम करने की क्षमता बढ़ गई। अगर आप सच में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो अपने साल के 5 फोकस तय करें, 3 करियर गोल्स और 2 पर्सनल। इस तरह से आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आप फोकस्ड रहेंगे और थका हारा महसूस नहीं करेंगे। एक कहावत है, कभी कभी कम भी ज्यादा होता है। अपने 5 गोल्स सोचिए और एक्शन में लाइए। 1, हर साल सिर्फ 5 महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। 2, संगठित रहकर अनावश्यक कामों से बचें। 3, काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। 4, हर दिन की शुरुआत और अंत में अपनी लिस्ट की समीक्षा करें। 5, कम भी ज्यादा होता है को याद रखें। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे। कई बार हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जैसे आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर को दोष देते हैं कि उनकी वजह से आप मैथ्स में फेल हुए और शायद डिग्री भी नहीं ले पाए। यह बात सही हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन को नियंत्रित करने का सही तरीका नहीं है। हम अक्सर बाहरी फैक्टर्स को अपनी वर्तमान स्थिति के नतीजों पर हावी होने देते हैं। यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में है, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तब हम अपने नतीजों पर नियंत्रण खो देते हैं। जीवन के ट्रिगर्स को हमारे नतीजों को नियंत्रित करने देने के बजाय हमें खुद अपने नतीजों को नियंत्रित करना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम पहले से यह सोच लें कि हमें क्या नतीजा चाहिए। पीटर नामक एक कंसल्टेंट के क्लाइंट हंटर का उदाहरण लें। हंटर की कंपनी पर कई केस चल रहे थे और उनका नाम प्रेस में बहुत खराब था। हंटर को विश्वास नहीं था कि पीटर उनकी मदद कर पाएंगे। हंटर की नकारात्मक सोच ने पीटर को प्रभावित किया और उन्होंने अपने अंकल से बात की। उनके अंकल ने उन्हें सिखाया कि बिजनेस में हर किसी को पसंद करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है। पीटर ने अपने अंकल की सलाह मानी और हंटर के लिए काम किया।
आखिरकार हंटर ने पीटर की लिखी हुई बुक पढ़ी और उसकी तारीफ की। इस एक बातचीत ने पीटर के मन में हंटर के लिए सारी नकारात्मक भावनाओं को बदल दिया। अगर पीटर ने हंटर को नापसंद करने के कारण उसके कंपनी में काम नहीं किया होता तो उन्हें वह जॉब नहीं मिलती जो उन्हें सालों तक पैसे देती रही। हमारे रिएक्शन हमारे नतीजों को निर्धारित करते हैं। सोच समझकर रिएक्ट करें और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर फैसले लें। जीवन में अच्छे मौके तभी मिलेंगे जब हम अपना फोकस सही दिशा में रखेंगे और बाहरी फैक्टर्स को अपने नतीजों पर हावी नहीं होने देंगे। अपने जीवन के नतीजों को नियंत्रित करना सीखें और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आपके जीवन में बदलाव लाने का पहला कदम है कि आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, अपने मन को शांत करें और उन बातों को छोड़ दें जो आपको रोक रही हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारें, क्योंकि यह कमजोरी नहीं बल्कि एक मजबूत कदम है। इससे आप बेहतर सोच पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। आपके रिएक्शन को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। इससे आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमेशा आपकी इमोशंस पर निर्भर नहीं करता। स्मार्ट फैसले लेने के लिए आपको अपने दिमाग का उपयोग करना होगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सही कदम उठाना हमेशा जरूरी है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स पर ध्यान दें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका उपयोग करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अपने अलगाव को समझें और उसे अपनाएं। अपने जीवन के पैशन को जानें और उसे फॉलो करें। इस बुक में आपने सीखा कि हर साल अपने जीवन के 5 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने गोल्स को कम करना चाहिए। अगर आप 5 से ज्यादा कैटेगरीज पर फोकस करते हैं तो आप गुम हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। आपने 18 मिनट की रूटीन भी सीखी जो आपको फोकस करने में मदद करती है और आपके डिस्ट्रैक्शंस को भी हटाती है। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए सुबह 5 मिनट अपने दिन की योजना बनाएं। हर घंटे 1 मिनट अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करें। दिन के अंत में 5 मिनट पूरे दिन का रिव्यू करें। इस रिचुअल को रोज फॉलो करके आप अपने सक्सेस के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। यह रूटीन आपको अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेगी। तो इंतजार किस बात का? 18 मिनट टेक्निक को यूज करके आप अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। एक ऐसी डेली रूटीन बनाएं जो विनर्स के लिए बनी हो। आज से ही अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।